सियासत में कंधों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये कंधा वो है जैसे हर सियासी जमात इस्तेमाल करती है, और ये कंधा मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट का है। आज वक्त क्या है? आज वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ये कहते पाए जाते हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन शिबली फराज साहब आज एक स्टेप आगे चले गए। उनकी बात में वज़न है, लेकिन अगर हम बात वहाँ से शुरू करें जहाँ शहरियार आफरीदी साहब ने छोड़ी कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इस हुकूमत से नहीं, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं, ना इनकी कोई हैसियत है। वहाँ से मुज़ाकरात होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे ख्याल में यही वो नारा है जिसके साथ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त चल रहे हैं। ये बात अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सेंट्रल क़यादत इस वक्त बाहर है, यानी जेल के अंदर नहीं जो बाहर है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि ताकत का महवर ही एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये बात अपनी जगह मौजूद है कि आज शिबली फराज साहब जब इस बात की वजाहत करते हैं तो वो एक कदम आगे चले जाते हैं। वो बात मुबहम नहीं रहने देते, बल्कि वो ये कहते हैं कि बात तय हो जाए कि किस तरीके से मुज़ाकरात हो, उसके अंदर डिस्कशन क्या हो, और उन्होंने सियासी जमातें और हुकूमत इनमें भी शायद फ़र्क क्रिएट कर दिया है। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और देखिए एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने, किन बुनियादों पर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन जो बयान सेनेटर तलाल चौधरी साहब की जानिब से आया है उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि वो बयान एक पावर एग्जीक्यूट कर रहा है, एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत की मर्ज़ी से ही होंगे। कोई इदारा, कोई शख्स हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जब हुकूमत फ़ैसला करेगी, वैसे हुकूमत फ़ैसला करेगी या हुकूमत के फ़ैसले कोई और करता है, ये भी एक कन्फ्यूजन है जो हमारे मुल्क में मौजूद रहता है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ, ये बात आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि जब एक ज़माने में मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब होते थे, DGI जनरल फैज़ हमीद साहब होते थे, तो जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनसे मिलने गए तो उसके बाद पूरी PTI ने कहा कि ये NRO मांगने गए थे फ़ौज की क़यादत से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या NRO मांगने ही जा रही है? लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ था, वो लाइन में आपको पता लग जाएगा। क्या है, जरा सुनिए। इन बाप बेटी ने और इनकी पार्टी ने पाकिस्तान के दोनों इदारों को बारहा सियासत के अंदर घसीटा, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाया। ये कैसी जमहूरी पार्टीज हैं? क्यों भाग के जाते हैं इदारों के पास? आइए पार्लियामान में सॉल्व कीजिए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जनाब जावेद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे उस्ताद हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे थोड़ी शरारतें भी कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और गरीदा फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना बेलाग तबसरा करती हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा आपका भी। अगर इफ्तिखार साहब, क्योंकि इधर जावेद चौधरी साहब दूर है, अगर इख्तिसार से मैं ज़रा उनसे शुरू कर पाऊँ प्लीज़। हाँ, वो ज़रा दूर है ना हमसे, इतना दूर भी नहीं है, हमारे दिलों के अंदर दिलों के अंदर रहते हैं। वैसे पढ़ते पढ़ते जवान हुए हैं। अच्छा, आप पढ़ते पढ़ते जवान हुए हैं, बस ठीक है। फिर तो चौधरी साहब अल्लाह ताला खैर रखे, आपको भी मुबारक हो कि आपने इतनी तवी उम्र पाई है। अल्लाह ताला मज़ीद आपकी उम्र दराज फरमाए। चौधरी साहब का माइक खोले। है कि आपको भी और इफ्तिखार साहब दोनों को मुबारक हो कि इफ्तिखार साहब जवान है, कह रहे हैं मैं जवान हुआ, तो ये इनको जवानी मुबारक हो, मेरी तरफ से वो मुबारकबाद कबूल उन्होंने कर लिए। चौधरी साहब कबूल कर लिए। अरे चौधरी साहब, वैसे मैंने माजी को भी सामने रखा है और जो इस वक्त हो रहा है वो भी सामने रखा है। सवाल एक ही है सर कि ये जो मुज़ाकरात की इस वक्त नई बहस और नया शोर है कि मुज़ाकरात हों, डायलॉग हों, वो सीधी सी बात है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुज़ाकरात होने हों तो वो कहाँ होते हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन किस बात पे और क्या मुज़ाकरात होंगे तहरीक इंसाफ के? अगर शहरियार आफरीदी साहब की बात को लिया जाए कि DGI से मुज़ाकरात हों या आर्मी चीफ से मुज़ाकरात हों, क्या मुज़ाकरात होंगे तहरीक इंसाफ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त। ये मुनीब साहब, ये पुरानी खबर है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बल्कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। और मुज़ाकरात, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। किसी लेवल पे भी सरदस्त फैसला नहीं हुआ कि डायलॉग करना है, गवर्नमेंट ने करना है या एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। लेकिन इमरान खान साहब से नीचे नीचे मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो चल रहे हैं पार्टी की क़यादत से। अब सवाल ये है कि पार्टी की क़यादत कौन सी है? देखें, इलेक्शन कमीशन ने आज से 2 दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्टी तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं और MPAs हैं उनका मर्जर भी उन्होंने कबूल कर लिया है। तो अब ये जो पार्टी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। और अगर मुज़ाकरात होने हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की
क़यादत के साथ होने हैं और उस क़यादत के साथ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। स्पीकर साहब के लेवल पे भी चल रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेवल पे भी चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल पे भी चल रहे हैं और जो रियासत के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब से नीचे नीचे ये दोनों सतहों पे मुज़ाकरात चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके अंदर बड़ा इजाफा होगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमेटी बना रही है जिसके अंदर असद कैसर साहब शामिल होंगे, फवाद चौधरी साहब पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, वो उसके अंदर शामिल होंगे, ये शहरयार अफरीदी साहब उसके अंदर शामिल होंगे, फिर कुछ और लोग भी हैं और ये लोग सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी विलिंग है कि हमें ये मामलात को तय करने चाहिए। तो इनके दरमियान बाकायदा एक मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट होगा और दूसरी साइड पे कुछ लोग जिनका ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है और उसमें जो पहले नंबर पे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब है जिनके पास इसको पावर भी है और वो क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में भी हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो वो एक लीडिंग किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। उनके थ्रू एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ भी लेकिन जोई साहब ये जो अली अमीन गंडापुर साहब जो ये तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, हुकूमत गिराऊंगा और इमरान खान को साथ लेकर जाऊँगा, जैसे वो कंपनी बाग में चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये फिर इसका मतलब है दिखावे के लिए जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मैं दावा बोल दूंगा? जी गंडापुर साहब के ने जब ये दावा बोला ना जी, या जब ये उन्होंने बयान दिया तो उससे एक दिन पहले उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो खान साहब से जब मुलाकात होती है तो जो भी लीडर बाहर आता है वो एक बार भड़क जरूर मारता है मदद शाह की तरह, लेकिन उसके बाद बाकी मामलात भी चलते रहते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब भड़क जरूर मारते हैं, लेकिन आप अमली तौर पर देखें तो उनके बाकायदा डायलॉग्स होते हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें कोर कमांडर पेशावर के साथ वो बैठे होते हैं, फिर बाकायदा उसकी फुटेजेस ली जाती हैं और फुटेजेस को रिलीज़ किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर। तो ये क्या चीज़ है, लेकिन जो ही वो अडियाला जेल जाते हैं खान साहब के पास तो खान साहब उनके अंदर एक चाबी भरते हैं और उसके बाहर निकल के वो एक बयान जारी करते हैं और उस बयान को फिर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उसको बहुत ज्यादा वायरल करता है। तो उससे इमरान खान साहब को तसल्ली हो जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक मेरे लगा दिए, बिल्कुल ठीक है। और ये हरकत सिर्फ अकेले ही नहीं कर रहे, पार्टी के और लोग भी यही कर रहे हैं। और लोग एक बयान वो जो टिकटॉक के ऊपर भी बड़े मशहूर हैं कई सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब इसमें इशू ये है कि मुख्तलिफ लेवल्स पे चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि बात हो रही है इमरान खान साहब से नहीं हो रही, शायद उनको गुस्सा भी इसी बात पर आता है, लेकिन ये जो लोग निकलते हैं कोई कहता है जी खान ने कह दिया, कोई मामलात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तस्बिया नहीं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि ये दो बड़ी शख्सियात हैं जिनसे बात होगी। सवाल घूम फिर के उधर ही आता है कि बात क्या होगी। ये उन्हें कहेंगे कि आपने हमारे साथ ज्यादती की यानी इस्टेब्लिशमेंट को, अब हमारे साथ ज्यादती बंद कर दें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कहती थी जब मोहम्मद जुबैर साहब मिलने गए थे जनरल बाजवा से तो उन्होंने कहा जी मैं कोई NRO मांगने नहीं गया था, मैं सिर्फ इसलिए गया था कि हमारे केसेस हमें मेरिट पर लड़ने दें, आप मुदाखलत ना करवाएं अदालती मामलात में। तो क्या ये भी यही कहेंगे आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अदालती मामलात में मुदाखलत कहाँ से हो रही है और कब हो रही है? जितना रिलीव इनको मिल रहा है किसी को भी नहीं मिला। जिस तरीके से केस लगता है और केस का फैसला होता है, वो बेचारे 6 जज तो चीखे मार रहे हैं इस्लामाबाद आई, वो कुछ और कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो अपनी नालायकी का इजहार कर रहे हैं सर। वो जो अख्तियार बिल्कुल जो अख्तियार उनको था आइन के ताबे, जी। अगर उनको कोई आके धमकी दे गया तो उनको धमकी देने वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव तो करनी चाहिए थी। इतने खौफ का इजहार तो मत करें, और अगर इतने खौफ से जजी करनी है तो फिर छोड़ दें। मुझे मुज़ाकरात पे बताएं क्या मुज़ाकरात होंगे? जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया लाहौर में उसने क्या कहा? उसने कहा सब मिलके मामलात को रिजॉल्व करें। ये ऑफ़र थी ओपन, ये ऑफ़र दोबारा दी गई। पहले ऑफ़र दी गई जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा आइए बैठे इक़्तिसादी मामलात पे बात करते हैं। उन्होंने कहा हम चोरों, लफंगों, बदमाशों, लुटेरों से बात, चोर और डाकू से बात हमने बात नहीं करी। ये कहा, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। नवाज शरीफ ने आके फिर कहा आइए बात करते हैं। अब कल भी जो बात की गई है और जो मुसलसल हो रही है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी फूट गई है, वो पार्टी टूट कहते हैं ये इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो लाए गए लोग हैं, गाली ऐसी DGIS करनी है आर्मी। मिस्टर अथॉरिटी होल्ड ऑन। ये DGISI और ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सपोर्ट करेंगे मौजूदा सिस्टम में इलेक्टेड लोगों को। ठीक,